देखिए इसमें मात्रक और बीमा। मात्रक होता है दो प्रकार के, मूल मात्रक और संपूरक मात्रक। पहले एफपीएस में भी मापा गया था। एफपीएस मतलब फुट में, एमकेएस मतलब मीटर में, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर में। तो मात्रकों की दो प्रकार होते हैं, मूल मात्रक और संपूरक मात्रक। मूल मात्रकों में मात्रकों की संख्या 7 होती है और संपूरक मात्रक में मात्रकों की संख्या 2 होती है। तब हम जानेंगे कि आखिर पहला बार एसआई पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय एसआई पद्धति में कब मापा गया। तो 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय एसआई पद्धति में इसको मापा गया था। अब आगे चलेंगे। मूल मात्रक 7 हो गए और संपूरक मात्रक 2 हो गए, जिसमें 7 मूल मात्रक हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, संकेत एम, द्रव्यमान का किलोग्राम केजी, समय का सेकेंड एस, और तापमान केल्विन के, और धारा एम्पियर ए, और ज्योति तीव्रता कैंडेला CD, पदार्थ की मात्रा मोल MOL। देखिए तो अब हम लोग थे पदार्थ की मात्रा मोल, इसको मोल लिखा जाता है MOLE, लेकिन ऐसा यूनिट पूछेगा तो MOL ही होता है, ई हट जाता है। ठीक है, और ज्यादातर एग्जाम में यही पूछे जाते हैं कि पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, ये तो छोटी बात थी। चलिए अब आगे चलते हैं। तो हम लोग जान गए मूल मात्रक 7 और संपूरक मात्रक 2 होते हैं। ठीक है, अब चलिए संपूरक मात्रक 2 कौन कौन से होते हैं इसको जान लेते हैं। देखिए, एक होता है समतल कोण, इसको बोलते हैं रेडियन। समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है। और एक होता है ठोस कोण, इसको एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है। ठीक है, अब एक होता है व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट। 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बने मात्रक को हम बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। चलिए अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार से अब देखिए ये सारा इसका क्या बोलते हैं, ये सारा इसका जैसे क्षेत्रफल हो गया, इसका फॉर्मूला है। जैसे क्षेत्रफल का लंबाई चौड़ाई मीटर स्क्वायर, लंबाई चौड़ाई का इसमें मीटर स्क्वायर हो गया, इसका बीमा L स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही है आयतन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो M इंटू M, तो M क्यों हो गया, ये सारा लेंथ है ना, ये सारा चीज लेंथ है, इसीलिए लेंथ पर ही पावर रखेंगे। अगर यहाँ लेंथ 2 है तो L के पावर 2 बीमा हो गया। अगर लेंथ यहाँ M गुने M 3 है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 है, तो ये L के पावर 3 हो गया। वैसे ही चाल का जानते हैं दूरी बटा समय, तो दूरी का क्या होता है मीटर और समय का सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड। अब प्रति का चिन्ह हटेगा तो इनवर्स -1 हो जाता है। इसका क्या हो जाएगा MLT पर होता है, तो M का इसमें तो बात है ही नहीं। देखिए हम आपको दिखाते हैं हाईलाइट करके, इसमें M का तो बात है ही नहीं, मास का तो बात है ही नहीं, इसमें सिर्फ दे रहा है दूरी, तो दूरी का मीटर हो जाएगा। तो मीटर ऊपर है ना, तो L के पावर 1 नहीं भी लिखेंगे फिर भी वो 1 रहेगा। और S सेकेंड है, कौन चीज में है, डिवाइड में है, इसीलिए -1। ये एक पैटर्न बताया है कि इसी पैटर्न के हिसाब से आप MLT का किसी भी फॉर्मूला का आप निकाल सकते हैं MLT। वैसे ही होता है वेलोसिटी का, तो वेग, तो दूरी बटा समय, इसका भी होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, यही इसका बीमा होगा L T इनवर्स -1। ठीक है, वैसा ही होगा त्वरण का वेग होता है, वेग बटा समय, तो वेग का मीटर प्रति सेकंड और समय, तो यहाँ हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण का, इसमें M का क्या है 1 है, और सेकेंड स्क्वायर -2 में है, क्योंकि -2 आगे क्यों आया, क्योंकि ये डिवाइड में है इसलिए -2 आया, L T के पावर -2। सेम ऐसा ही बल का द्रव्यमान गुने त्वरण, आपको ये फॉर्मूला याद होगा, ये सारा आसानी से आप निकाल लेंगे। ठीक है, आपको केवल ये फॉर्मूला याद रखना है, ये सारा आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे बल का होता है बल का होता है MA, माने मास इंटू एक्सेलरेशन, माने द्रव्यमान गुने त्वरण। संवेग का होता है मोमेंटम, द्रव्यमान गुने वेग।
द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ये परिभाषा सहित आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि द्रव्यमान गुने त्वरण के गुणनफल को क्या कहेंगे, बल। द्रव्यमान गुने वेग के गुणनफल को क्या कहेंगे, तो संवेग। वैसे ही आवेग, आवेग होता है बल गुने समय अंतराल, माने बल और समय, इसको हम कहेंगे आवेग। अब प्रेशर होता है बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। जितने क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल पर आप बल लगा रहे हैं इसी को प्रेशर कहते हैं। अब जितने एरिया में आप बल लगा रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर। तो एरिया आपका रेस्पेक्ट में हो जा रहा है ना, इसीलिए एरिया डिवाइड में होगा हमेशा। देखिए अब आता है नीचे, नीचे है अब दूसरा है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का, पृष्ठ तनाव को अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो इसका फॉर्मूला होता है T बराबर F/L। F मतलब बल और L मतलब लंबाई। बल का क्या होता है, MA। बल का फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे MA, तो M का किलोग्राम और A का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और लंबाई का तो मीटर होता है, और मीटर से मीटर काट देंगे, किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसको MLT लिख देंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M T इनवर्स -2। -2 क्यों आया T पर, क्योंकि यहाँ S माइनस में है, ठीक है। और L पर नहीं, चाहे आपको एग्जाम में ये वाला ऑप्शन भी देखने के लिए मिलेगा, M के पावर 1, L 0 और T के पावर -2। या तो ये दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। L के पावर 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो ये तो बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, सबको ही को मालूम है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, हमेशा एग्जाम में देता है। रेखीय वेग बटा त्रिज्या, इसको भूलना नहीं है, हर हाल में इसको कहीं ना कहीं आप सेट करके रखिए, ये हमेशा एग्जाम में आपके काम में आता है। कोणीय वेग, रेखीय वेग बटा त्रिज्या, ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इसका MLT निकलता है, इसका बीमा T इनवर्स -1, ठीक है। कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन, W बराबर FS cos थीटा होता है, ठीक है। तो फिर वैसा ही बल का फॉर्मूला लगा देंगे और विस्थापन का लगा देंगे मीटर, हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अब गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब बल आघूर्ण, बल गुने घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। लंबवत दूरी का मतलब पता है क्या हुआ, रेडियस। घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी जो होगा उसे हम इस बल आघूर्ण कहते हैं। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन का मतलब होता है आप कोणीय विस्थापन कर रहे हैं, तो जब केंद्र से आपको नापा जाएगा आपका विस्थापन, तो चाप को लिया जाता है और त्रिज्या को लिया जाता है। तो चाप आपका जो होगा उसको ऊपर रखेंगे और त्रिज्या को नीचे, तो इसको रेडियन में माप देंगे। कार्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, P बराबर W/T होता है। W मतलब कार्य, T मतलब टाइम। आप इसको निकाल सकते हैं, इसको जूल प्रति सेकेंड कहेंगे। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल, समय का ऐसा ही मात्रक सेकेंड, तो इसको जूल प्रति सेकेंड बोल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये तो हमेशा ही एग्जाम में आता ही रहता है, ये कहीं ना कहीं आपको मिलते ही रहेगा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बल गुने दूरी का स्क्वायर बटा द्रव्यमान का स्क्वायर, ठीक है। m1 इंटू m2 बटा द्रव्यमान का स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे धारिता। धारिता का क्या होता है फॉर्मूला, धारिता का फॉर्मूला होता है C/V। C माने कूलम, V माने विभवांतर। धारिता बराबर C/V, ठीक है। आवेश बटा विभवांतर, C माने कूलम, कूलम किसका ऐसा यूनिट होता है, तो आवेश का। और वोल्ट किसका होता है यूनिट, तो विभवांतर का, तो हो गया C/V। चलिए अब आगे चलेंगे चालकता।
यह प्रतिरोध का विपरीत होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, कंडक्टेंस। यह प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, जिसे 1/r लिख सकते हैं आप, ठीक है। धारा घनत्व, इसके बाद आता है धारा घनत्व, विद्युत धारा। धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल, ठीक है, जिसे हम I बटा ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। I मतलब विद्युत धारा का एम्पियर और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। अब इसको आगे आप एमएलटी में तोड़ सकते हैं बहुत आसानी से। फ्लक्स का क्षेत्रफल होता है B गुने A, ठीक है। और प्रतिरोधकता का क्षेत्रफल होता है रो इंटू A/L, ठीक है। और गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला होता है उष्मीय ऊर्जा गुने द्रव्यमान, जिसे हम जूल प्रति किग्रा भी बोल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये गुप्त ऊष्मा, ये हमेशा पूछता है, उष्मीय ऊर्जा गुने द्रव्यमान, ठीक है। गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटेंट हीट। तो कहीं कहीं अंग्रेजी भाषा में ही एग्जाम में पूछ दिया जाता है, हिंदी लैंग्वेज करके, अंग्रेजी भाषा को ही हिंदी लैंग्वेज में लिखकर ही पूछ दिया जाता है। तो इसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, उष्मीय ऊर्जा गुने द्रव्यमान। इसका मतलब हुआ जूल प्रति किग्रा। अब चलिए कोणीय संवेग, एक होता है कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी, एक होता है कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम, इसको बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। तो इसका फॉर्मूला होता है जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग, ठीक है। इसको हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड। ये सारा फॉर्मूला आप याद रखिएगा तो हमको लगता है कि फिजिक्स का आप 50% क्लियर कर सकते हैं। जड़त्वाघूर्ण का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर। अब भार का तो सब कोई जानता है, W बराबर mg, m मतलब द्रव्यमान और g मतलब गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। चलिए, और इसमें है 10 के विभिन्न घातों का अवलोकन करना है, ठीक है, जिसमें डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, ये सारा इसको पढ़ना है। तो देखो, जिसमें आ गया वो प्लस में होगा, जिसमें ए आ गया वो प्लस में होगा, जिसमें ओ आ गया वो माइनस में होगा हमेशा, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे, जैसे डे का ए आ गया ना, लास्ट में ए आ रहा है, तो समझो कि पॉजिटिव ही होगा 10 की पावर 1। हेक्टो, एक ही, ये हेक्टो और किलो ये दो ही एक ऐसा चीज है जो इसमें ओ आ रहा है लेकिन ये प्लस में होगा, बस इतना ही याद रखना है। हेक्टो और किलो इसी दोनों में ही ओनली ओ आता है, ये अपवाद में आप याद रखिएगा। बाद बाकी सब में ए आएगा, और ए आएगा तो धनात्मक होगा तो सबका पॉजिटिव पावर लेंगे, ठीक है। जैसे मेगा बोल रहे हैं तो ए आ रहा है ना, मेगा ए आ रहा है तो इसमें हो जाएगा मेगा का 10 के पावर 6। अब जैसे गा ए आ रहा है ना तो 10 के पावर 9। अब जैसे टेरा ए आ रहा है ना तो 10 के पावर 12। वैसे ही पेटा ए आ रहा है ना तो 10 के पावर 15। वैसा ही एक्सा ए आ रहा है ना लास्ट में तो 10 के पावर 18। आपको बस इतना ही याद रखना है, एक लाइन में ए आ गया तो पॉजिटिव, ओ आ गया तो निगेटिव, बस एक लाइन में बात खत्म। और दो ही अपवाद याद रखना है इसमें, हेक्टो और किलो ये पॉजिटिव में आएगा मेरे भाई। हेक्टो का होता है 10 के पावर 2 और किलो का होता है 10 के पावर 3, ठीक है। चलिए अब आगे चलेंगे, प्रकाश वर्ष। अब देखिए इसमें देखिए डेसी 10 के पावर -1, सेंटी सब आई आ रहा है ना, आई आ गया, ओ आ गया, समझ जाओ सारा माइनस में। माइक्रो ओ आ गया ना 10 के पावर -6, नैनो ओ आ गया 10 के पावर -9, सारा सेम टू सेम। ओ आ गया निगेटिव में टेल देंगे, वो ए आ जाएगा पॉजिटिव में ले लेंगे लास्ट में, ठीक है।
जैसे लास्ट में उच्चारण करने पर जैसे एक्सा ए आ रहा है ना, तो उसको पॉजिटिव में लेंगे, ओ आ गया तो निगेटिव में ले लेंगे। ठीक है, पावर ले लेंगे निगेटिव में। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 गुने 10 के पावर 15 मीटर। ठीक है, खगोलीय इकाई यह भी एक दूरी का मात्रक है, और यह पृथ्वी और सूर्य के बीच का माध्य दूरी है। एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 गुने 10 की पावर 11 मीटर होता है। ठीक है, पारसेक, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, या आप 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आता है। एक पारसेक बराबर 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर। ठीक है, अगर प्रकाश वर्ष में पूछ लिया एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। बहुत ही जल्द हम आप लोग के बीच अपना चैनल खोलने जा रहे हैं। नहीं, देखिए एक गज में, अब देखिए ये यूनिट है, इसको याद रखना है। एक गज में 3 फीट होता है, एक चैन में 22 गज। ठीक है, एक फरलांग में 10 चैन, एक मील में 8 फरलांग। 8 फरलांग मतलब 1.6 किलोमीटर, तो एक फरलांग मतलब 200 मीटर। एक समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर। एक फैदम में 6 फीट होता है मेरे भाई, और एक फीट में 12 इंच, ये तो सब कोई जानता है। एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर, ये यूज में आता है। एक बैरल में 159 लीटर, एक गैलन में 3.8 लीटर, और एक कैरेट में 0.2 ग्राम होता है, और एक औंस में 28.35 ग्राम होता है, और एक पाउंड में 453.6 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम में तो सबको मालूम है 1000 ग्राम। बात खत्म। चलिए, तो ये सारा चीज है, आपको इसको प्रैक्टिस करना है। चलिए, अब नेक्स्ट चैप्टर होगा सदिश और अदिश राशि। ये कल के क्लास में करा दिए जाएंगे आपको। ठीक है, धन्यवाद।